जो यहाँ लिखा है वही उन्होंने बताया। इसलिए अभी नहीं तो अगर अपना कल्याण कराना चाहते हो तो अभी इसी समय भगवान से संबंध जोड़ लो, इसी समय। कल काल का है, कल तो काल आएगा, हमें नहीं पता। भगवान का भजन कीजिए, भगवान के लिए जीजिए, भगवान को पाने का प्रयास कीजिए, संसार को भगवान का ही परिवार समझकर उनका पालन पोषण कीजिए और भगवान के लिए आगे बढ़िए। निश्चित आपका कल्याण होगा। बोलो राधे राधे। इत्यादि क्रम है, बहुत सुंदर क्रम है। कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजा का वर्णन, मार्कंडेय ऋषि को प्रलय का दर्शन इत्यादि इत्यादि क्रम है। ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत। आइए, राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, राजन बताओ, अब तो मृत्यु का कोई भय नहीं है, अब तो कोई प्रश्न नहीं रहा तुम्हारा। अरे महाराज, अब क्या प्रश्न है, आज तो हम मर ही जाएंगे। मर जाएंगे? सुन 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 सुन, एक कथा और रह गई, वो भी सुन ले। और ये कथा बड़ी सावधानी से सुनना। जो पीछे खड़े हैं, खड़ेश्वरी महात्माओं से निवेदन है, बैठ जाओ। कितना भी समझा लो नहीं समझते, पता नहीं क्या खाके आए। ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा, महाराज आज तो मुझे मरना ही है, इस बात की चिंता। बोले सुनो सुनो सुनो, एक कथा और रह गई जो मुझे तुम्हें सुनानी, वो सुन लो, फिर कथा पूरी करेंगे। बोले जी आज्ञा करें। और आप भी सावधानी से सुनिए। एक राजा था, शिकार खेलने के लिए वन में गया। एक राजा था, शिकार खेलने के लिए वन में गया। और जब राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया तो भयंकर बारिश होने लगी, हवाएं तेज चलने लगी, एक तरीके से तूफान आ गया, सब वहां रुक गए। मंत्री वगैरह सब बिछड़ गए, दूर हो गए उनसे। अकेले ही आगे गए तो भयानक बारिश हो रही थी, रात तक हो गई थी। अब वो ढूंढ रहे थे कि कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहां हम सब छिपा सके। कोई तो जगह ऐसी कभी पृथ्वी छोड़ नहीं है। अन्य अवतारों में ऐसा हुआ कि भगवान लीला पूरी की और चले गए, लेकिन कृष्ण अवतार में भगवान ने ऐसा नहीं किया। कृष्ण अवतार में भगवान ने कहा, मैं अपने तेज को, अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराकर जा रहा हूं। जो मनुष्य भागवत की शरण में आएगा, उसे यह समझना चाहिए कि वो मेरी ही शरण में आया, और जो मांगेगा उसे मैं दूंगा, और कुछ नहीं मांगा उसे सबसे बड़ा फल दूंगा। अनपत्यो मोक्ष कामं शृणुयात्। जो मेरी कथा को साथ में प्रेम से, विधान से सुनेगा और कुछ नहीं मांगेगा, भागवत मात्र श्रवण से उसे मोक्ष मिल जाएगा। कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजाओं का वर्णन, ध्यान से सुनना, सावधानी पूर्वक सुनना। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कितनी? जिसे 4 चरणों में बांटा गया। 1,08,000 वर्ष का एक चरण है, जो पहला चरण चल रहा है। और पहले चरण में जीव की आयु है 100 वर्ष, जिसमें से अभी 5,000 कुछ वर्ष निकले मात्र। आप ये कह लो कि अभी कलयुग पैदा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 4,32,000 वर्ष का है कलयुग, जिसमें से 5,000 कुछ वर्ष निकली हैं। पहले चरण में जीव की आयु है 100 वर्ष, जीता कितना है? जोर से बोलो। दूसरे चरण में जीव की आयु है 50, तीसरे में 25, चौथे में 12.5। घोर कलयुग उसे कहेंगे जिस समय 9 वर्ष का बच्चा दादा और नाना बन जाएगा। घोर कलयुग होगा। सुनिएगा, हंसिएगा नहीं, समझिए ध्यान से। 9 वर्ष का बच्चा दादा और नाना बन जाएगा, जहां कोई संबंध सुरक्षित नहीं होगा। गोविंद हरे
मुरारे हे नाथ हरि नारायण बोल। वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे भागवत नाथ महापुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलूं नहीं मैं कभी नाम तेरा गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलो नहीं मैं कभी नाम तेरा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है हरि बोल। भूलूं नहीं मैं कभी नाम तेरा गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके सदा ये पुकारो गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलिए भागवत महापुराण पुराण की की जय। काठिया बाबा जी महाराज की जय। श्री ठाकुर जी महाराज की जय। जय जय श्री श्री राधे। राधे राधे।